जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं मेरे बच्चे। ये है इंटीग्रेशन ट्रिक नंबर 8। टोटल 7 ट्रिक चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ शॉर्ट्स की फॉर्म में, कुछ वीडियोस की फॉर्म में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे बच्चे। ये ट्रिक नंबर है 8। जितनी भी इंटीग्रेशन की ट्रिक्स हैं सारी आपको धीरे धीरे चैनल पे मिल जाएगी मेरे बच्चे, और जो कहीं पर भी नहीं है वो भी तुम्हें यहां पर मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? बहुत ही शानदार और बहुत ही तरीके पर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। पहली बात मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। बच्चे मेरे से बोलते हैं सर ये ट्रिक तो डायरेक्ट हमारी जेईई मेंस में काम ही नहीं आती है। आई एग्री, मैंने बोला बिल्कुल काम नहीं आती, बट एक चीज मेरी बात मानो आप, तो अगर आपने सच्चे जेईई मेंस के कैंडिडेट हो, एस्पिरेंट हो, तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो बीच में काफी क्वेश्चनों में ऐसी चीजें फंस जाती हैं, तो वहां पे आप कॉम्प्रहेंसिव में लगा के सॉल्व करते हो। उन जगहों पर अगर आपको ट्रिक्स पता होगी तो आप क्वेश्चन को इजीली रिजॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मैंने ट्रिक नंबर 5, 6 में और 7 में कराया था, वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही थी। वहां पे कितने सारे जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन होते हैं जहां पे ये डायरेक्ट आता है और आपको पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के उसको सॉल्व करना पड़ता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। उसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बताइए, जाके देख सकते हो। वो जेईई मेंस वाला ये तो देखा नहीं हमने सोल्यूशन क्या किया, वो तो आपके आंसर चेक करेगा सही है गलत है। समझे ना आप मेरी बात को? तो इसीलिए वो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। जितनी भी इंटीग्रेशन की ट्रिक्स है, मैं फिर कह रहा हूं, जितनी भी इंटीग्रेशन की ट्रिक्स है वो सारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। जो कहीं नहीं है वो भी यहां मिल जाएगी धीरे धीरे। बात समझ में आ गई? देखिए इस ट्रिक को देखो। आइए बढ़ते हैं आज की इंटीग्रल ट्रिक नंबर 8। ठीक है, 7 ऑलरेडी करा दी, इसे नहीं देखी जाके देख लो, कुछ शॉर्ट्स की फॉर्म में, कुछ वीडियोस की फॉर्म में। और एमआईटी के क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे कराए हैं, जाके आप देख सकते हो, वो भी इंटीग्रल बी वाले एमआईटी के। ठीक है मेरे बच्चे, आइए देखो इस ट्रिक को ध्यान से देखो मेरे बच्चे। पहले आप, पहली बात, ये ट्रिक अप्लाई कब करना? जब सीक्वेंस ही होना चाहिए, कॉस पहले होना चाहिए, फिर साइन, फिर कॉस, फिर साइन। साइन कॉस अगर हो गया तो ये ट्रिक वैलिड नहीं होगी। फिर मुझसे मत कहना भाई सर हमारा आंसर गलत आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहां पे साइन, यहां पे कॉस होता तो तुम पहले इतना चेंज कर लेना, कॉस कॉस लिखना, उसके बाद साइन, सी एस याद रखना। अब ये ट्रिक कहती क्या है? देखो ये ट्रिक ये कहती है, ये जो कोफिशिएंट लिखे ना इसको उसमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो, ए बी सी डी, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब करना क्या है? देखिए इसका स्क्वायर करना है, जो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है यहां पर, और ऊपर कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी इंटू डी बी डी, इतना कर दिया, इंटू एक्स। एक्स किया, समझ आई मेरी बात? प्लस प्लस अगेन सेम चीज लिखनी है यहां पे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना लिखा। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट 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 लिखो, डिटरमिनेंट क्या लगाना है? डिटरमिनेंट। यहां पे लिखोगे, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? ए डी माइनस बी सी। ठीक है यहां तक? उसके बाद लगाना है लॉग, और लॉग के अंदर में लिख देना क्या? डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो, प्लस सी। ये है मेरे बच्चे इस पूरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, या फिर कह सकते हो ट्रिक। ठीक है मेरे बच्चे, फिर से सुन लो, एक बार एक्सप्लेन करता हूं और मस्त समझ में आएगा जब मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या चेक करोगे? क्या ये फॉर्म बन रही है? ए कॉस बी साइन एक्स सी कॉस प्लस डी, ये फॉर्म बन रही है? अगर ये फॉर्म बन रही है तो क्या करोगे? इसका कोएफिशिएंट है नीचे, इनका स्क्वायर का सम, यहां पे भी इनका स्क्वायर का सम, ऊपर कॉलम मल्टीप्लीकेशन ए सी प्लस बी डी, उसके बाद ऊपर इसका डिटर्मिनेंट, फिर लॉग के अंदर डिनोमिनेटर, यहां पे एक्स लगाना मत भूल जाना। आइए इसको मस्त तरीके से समझते हैं, एक क्या चीज के साथ? एग्जाम्पल के साथ। आइए देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो मेरे बच्चे। सबसे पहले, क्या ये फॉर्म करेक्ट है? नहीं सर जी ये ना फॉर्म करेक्ट नहीं है। बिल्कुल करेक्ट नहीं है मेरे बच्चे, तो आओ फॉर्म करेक्ट कर लें। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्म ट्रिक की कंडीशन क्या थी? कॉस पहले आना चाहिए, तो ऐसे लिख लो इसे, 4 cos x प्लस 5 sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 7 sin x डॉट dx। यही है। अब देखो मेरे बच्चे, बैट उसमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लो, क्या? 4 3 5 7, ये लिखा। अब क्या करोगे? डिवाइड बाय इनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऊपर कॉलम मल्टीप्लीकेशन, 4 3 जा 12 प्लस 5 7 जा 35।
इंटू एक्स प्लस डिवाइड में इसका सेम चीज 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट 10 4 जा 28 माइनस 5 3 जा 15 लॉग जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है लिख दो, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है 3 cos x प्लस 7 sin x और प्लस का c। ये रहा मेरे बच्चे आपका इसका आंसर। समझ आया? देखो यकीन मानो 4 से 5 क्वेश्चन का 15 मिनट निकाल के प्रैक्टिस कर लो, हमेशा अगले झंझट खत्म। हमेशा याद रखो ये ट्रिक को। और आप याद करने का तरीका क्या है, अपनी ये ट्रिक किसी 4 को और बता दो, याद हो जाएगी ट्रिक। समझे मेरी बात को? क्या ये ट्रिक समझ में आई? अगर ये समझ में आई है तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। माइनस वाला था ना, माइनस कल कहता था माइनस आ गया था यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो जरा, आओ डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो। पहले देखो फॉर्म चेक करो, कॉस साइन, यस सर डिटरमिनेंट फॉर्म सही है। डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो 5 2 -1 और 3। आओ सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखोगे सबसे पहले? डिनोमिनेटर में इनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कॉलम मल्टीप्लिकेशन 5 2 जा 10 प्लस 3 इंटू -1 -3, ये हो गया। इंटू में लगाया x प्लस अगेन सेम चीज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहां पर इसका डिटरमिनेंट 5 3 जा 15 माइनस का 2, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। लॉग डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो, ट्वाइस ऑफ cos x प्लस 3 sin x प्लस का c। अब इसको आगे चल सॉल्व तो आप कर ही लोगे, माइनस प्लस तो आप इतना तो कर ही लोगे, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप कर लोगे। हो गया ये ट्रिक। कैसी लगी ये ट्रिक? अच्छी लगी ना? तो बेटा बच्चा ये कंप्लीट हुई इंटीग्रेशन ट्रिक नंबर 8। बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी, MIT के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेक्चर्स भी आएंगे। आप जाके अभी धीरे धीरे मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा मेरे बच्चे, बट ये जितनी भी ट्रिक्स है जरूर से आपको पता होना चाहिए। यकीन माने आप मेरी बात का, जब आप जेईई मेंस का पेपर लिख रहे होंगे तो उन पर ये ट्रिक्स काम आएंगी। आप जब सॉल्व कर रहे होगे बीच में ऐसी क्वेश्चन फंसेगी, तो अगर आपको वो ट्रिक्स पता होगी तो वो आपका टाइम सेव कर लेगा। नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। मेरा फर्ज था आपको बताना, समझाना। अब ये आपके ऊपर है कि इन ट्रिक्स को आप कितने क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना आप, ठीक है? क्या 9 cos x, ऐसे करो 9 मत लो, ऐसे लो 7 cos x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 11 cos x। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मजेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।